दोस्तों मैं हूं अपने फार्म पे, गायों की मिल्किंग शुरुआत हो गई है। इवनिंग टाइम का लगभग 4 से 4:15 हो रहा होगा। आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि फार्म पे कितनी गाय है, कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है इन बुरे हालातों में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, उससे काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और पूरा हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया है। काफ़ी दाना मुश्किल से मिल रहा है, काफ़ी फार्म चलाना काफ़ी मेहनत का काम हो गया है और परेशानी हो गया है इस टाइम में। बहुत सारे, मैं बिहार की बात करूं तो बहुत सारे ऐसा कॉल आया सर कि मेरे यहाँ 14 से 15 रुपए केजी सूखा चारा मिल रहा है। तो ये समझ सकते हैं कि बहुत ही काफ़ी परेशानी हुआ है किसानों को। जो चोकर की बात करी जाए तो जो 1000 रुपये की चोकर है वो 1200 में मिल रहा है, 200 रुपया वैसे भी महंगा। जो बढ़िया चोकर थी 1300 रुपये का जो महाराजा चोकर आता है वो समथिंग 1500 का मिल रहा है और मिल भी नहीं रहा है। सबसे बड़ा परेशानी ये हो रहा है। तो फार्म कैसे चलाएं, बहुत महामारी हो चुका है। तो ऐसे हाल में मैं हूँ अपने घर पे ही, हमारे साथ भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, जैसे चोकर ना मिलना। मैंने पिछले एक स्टोरी में डाली भी थी कि 1000 का चोकर मुझे 1300 रुपये में मिला। तो ये भी दिक्कत है। तो किसी तरह से हमें 15 दिन ये गुजारना है ज़िंदगी में। अगर कोई ऐसा जो बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, उनको पता है कि ज़िंदगी में इस तरह का टाइम फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक वायरस आया और सभी लोग परेशान हैं। तो इसको किसी तरह झेलना ही है, सभी के साथ हो ही रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास एक गाय, दूसरी गाय, तीसरी गाय, देसी चौथी गाय और एक ये 5वीं गाय और 3 बच्चे। मैं भी काफ़ी परेशान हूँ। दूध का रेट मुझे आपने कुछ लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा होगा कि सर 32 रुपये दूध का रेट। तो एक मजबूरी है, 4 दिन के लिए हमारे यहाँ सुधा अरवल डिस्ट्रिक्ट में बंद कर दिया है। सिर्फ गाड़ी नहीं आ रही जा रही है। हो रहा क्या है कि दूध गया में, मतलब मगध एरिया में दूध ज़्यादा होने के कारण सेल नहीं हो पा रहा और दूध ज़्यादा हो रहा है। दूध इसलिए ज़्यादा हो गया कि बहुत सारे होटल बंद होने के कारण बहुत सारे लोग डेयरी में दूध देने लग गए, इसलिए दूध डेयरी के पास ज़्यादा हो गया और सेल बहुत ही कम हो रहा है पहले के मुकाबले। इस वजह से डेयरी ने गाड़ी आना जाना बंद किया। आज मैंने खुद अपना दूध सुबह बाइक से पहुंचाई है और मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग अगर कोई खरीदना चाहता है, हमारे गाँव में 40 रुपये रेट है, इसलिए हमने सोचा कि आज इसे कम रेट में करके 32 रुपये केजी करके कुछ लोगों को दिया जाए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ऐसा मेरी सोच के और मेरा भी फायदा हो जाए, मैंने ऐसा सोचकर 32 रुपये रेट लगाई है। वैसे चाहूँ तो मैं शाम को भी दूध पहुँचा सकता हूँ, बट मैंने सोचा है कि सुबह में शाम का दूध कम भाव से सेल कर देना चाहिए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी मैं अपनी गायों को कोई भी फीड कंपनी का नहीं दे पा रहा हूँ, अपना फीड दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ, पूरी डिटेल्स के साथ भी बताया जाएगा अगले वीडियो में। बहुत सारे लोगों को डिमांड था कि सर अपना फार्म दिखाइए। सबसे बड़ा सवाल यही था कि अपना फार्म दिखाइए। भाई साहब हमारा कोई फार्म नहीं है। एक्चुअली मैं तो बिजी रहता हूँ, आप लोगों को पता है। अगर मैं फार्म करूं तो वीडियो नहीं हो पाएगा, वीडियो करना है तो फार्म नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। इसलिए मैंने सोचा दूसरे को मैं बताता हूँ वीडियो के माध्यम से कि बिजनेस करें। अगर ये करना चाहते हैं, मनपसंद है आपका, गायों से लगाव है तो करना चाहिए। तो मैंने सोचा एक छोटे भाई को एंगेज करना चाहिए। मेरी सोच थी कहीं ना कहीं जॉब करने से बढ़िया है कि अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। तो इनको एंगेज किया गया है इस फार्म को देखभाल करने के लिए। ये गाय मैंने गभीर में खरीदी थी जो लगभग 19 केजी 20 केजी दूध पर डे निकाल रही थी। अभी मैंने अपनी गायों का दाना कम कर दिया है। जिसको 4 केजी वन टाइम मिल रहा था उसको 2.5-3 केजी के अंदर दे रहा हूँ। हरा चारा में अभी 1 तारीख से मैं हरा चारा दे पा रहा हूँ, जो लगभग 5-6 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा, जो मिल नहीं पाएगा। मैंने कुछ दूसरा उपाय लगाया है तो सोचा जाएगा। दूसरी गाय, आप लोगों ने ये गाय की बात की थी, एक का कमेंट आया था कि भैया गाय को खिलाओ। भाई साहब जब खुद करोगे तो पता चल जाएगा कि क्या है खिलाना और क्या है नहीं खिलाना, क्या खिला रहे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब से ये आई है ना ये वाली गाय जो हमने खरीदा था सोनपुर से, काफ़ी शानदार गाय है, सभी से सीनियर गाय है वो, मैं ये एक चीज़ मानता हूँ। बट वो जब से आई है ना वो गोबर पतला कर रही है, पतला कर रही है। कभी आज तक उसका गोबर बंद के नहीं आया। कारण ये था जब हमने उसे खरीदा था तो उन्होंने कीड़े का दवा दे रखा था, तो मुझे लगा कीड़े का जब दवा दिया गया है तो हो सकता है पतला आता ही है कीड़े के दवा देने के बाद।
उसके बाद भी गोबर में महक थी, फिर भी मैंने कीड़े का दवा अपने यहाँ फेल्बेंडाजोल 2 गोली दे दी। उसके बाद वो कीड़ा नहीं था, महक खत्म हो गया, बट अभी भी उसका गोबर उसी तरह से आ रहा है। यहाँ पे आप उसकी गोबर देख सकते हैं इस घर के अंदर। तो थोड़ा दिक्कत हुआ, फिर हेमोपैथ का हमने 2 दिन यूज़ किया। हेमोपैथिक में जो हमारे यहाँ के नन्नू खान जी को आप लोग जानते होंगे, और होम्योपैथ का थोड़ा बहुत दवा देते भी हैं, तो उनसे हमने खरीदा। कुछ हद तक के पहले से बढ़िया हुआ है। दूध की बात की जाए इस गाय की तो लगभग 16 लीटर 18 लीटर अपने इस बुरे हाल में, जो कि अभी इसको मात्र दिन का 5 केजी से 6 केजी चोकर दिया जा रहा है। गोबर पतला होने की वजह से हम लोग फीड नहीं दे पा रहे हैं, क्या और ज़्यादा खराब हो जाएगी। बहुत सारे खर्चा भी करवा दी इस गाय ने, बहुत सारा दिक्कत किया, बहुत सारा इलाज में भी कुछ पैसे लग गए। मैंने कितने में खरीदा है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी भी इंसल्ट ही होगी और सामने वाले को भी बोलोगे यार इतनी महंगी कैसे लिए या फिर इतने में कैसे लिए ऐसी गाय। बहरहाल छोड़ो, ये कच्चा बिजनेस इसलिए है, सभी लोग बोलते हैं कि इसमें होता है, मैं उनको भी बुरा नहीं कह सकता, बट उन्होंने तो बढ़िया सोच कर ही दिया था, क्योंकि मेरे जैसे बंदे को अगर वो धोखा करेंगे तो फिर बहुत सारे लोग उनके पास नहीं जाएंगे। गाय उन्होंने बढ़िया दिया था, बट मेरी किस्मत जो इस तरह से हो रही है। तीसरी गाय की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार है। फर्स्ट लैक्टेशन में मैंने पड़ोस से ही लिया था यहाँ पे, जो लगभग हमारे यहाँ कुछ दिन तक 20 लीटर दूध निकाली। ये भी बीमार हुई, फिर बीमार होने के बाद सही हो गई है, बिल्कुल सही है, बट दूध इनका 20 लीटर तक नहीं आया, 16-17 पे हो गया, पता नहीं क्यों बीमार होने के बाद। बट मैंने उसे दूध चेक कर लिया था, जहाँ से मैंने ख़रीदा था वहाँ पे 20 लीटर तक दूध निकाली थी, दोनों टाइम मिलाकर। 2 टाइम मैंने खुद चेक किया है। फर्स्ट लैक्टेशन में है, फीमेल काफ के साथ। इसको मैंने 47,000 में ख़रीदा है और लगभग 500 रुपया भाड़ा। अब मैं बात करूँ तो अपनी देसी गाय की, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये गाय सभी को पता है कि मैंने 19,000 में खरीदी थी। टोटल खर्च वर्च लगा के लगभग 20,000 इसको मान लिया जाए। ये गाय जो दोनों टाइम का 4 लीटर 4.25 लीटर, एक टाइम का, दोनों टाइम का 8 लीटर 7.5 लीटर 8.5 लीटर दूध निकाल रही थी, सेकंड लैक्टेशन मेल काफ के साथ। अभी ये 2 दिन पहले हीट में आई थी और मैंने इसे बुल से नेचुरल प्रेग्नेंट करवाया है। तो अब देखते हैं ये मानती है या नहीं। ये बहुत खुशी की बात है कि 3 महीना टोटल, मैंने 1 तारीख यानी दिसंबर 31 तारीख को मैंने इसे ख़रीदा था और हमारे यहाँ लगभग 3 महीना 1-2 दिन आगे पीछे है और ये प्रेग्नेंट समझिए। अगर एआई हम कराते हैं या नेचुरल अगर आप करवाते हैं तो उसमें 99% उम्मीद रहता है कि वो क्रॉस हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये, तो अब मैं बात करूँगा मेरी सबसे पहली गाय। अब मैं पीछे के कैमरे से आपको इस गाय को पूरे बढ़िया से दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने मेरे इस फार्म पे इस गाय को शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि ये गाय मैंने कभी वीडियो में दिखाई नहीं। और कितने में ख़रीदा है मैं वो भी बताना चाहूँगा। पीछे के कैमरा करता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस गाय को लगभग 1 साल पहले इसे ख़रीदा था। मैं एक चीज़ अपने वीडियो के माध्यम से इसे बताना चाहूँगा, मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करता। एक्चुअली ये दांत में 6 दांत थी उस टाइम, अभी मिल गई होगी, अभी तक हमने दांत देखा नहीं। एक्चुअली हो क्या रहा था कि मुझे पर डे 2 से 3 लीटर दूध खरीदना पड़ता था, बच्चे के लिए, घर के लिए, मम्मी के लिए, डैडी के लिए, जो भी हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक गाय रखनी चाहिए और घर के मेंबर्स में जो भी रहेंगे घर पे, उस टाइम भाई पड़ता था, कोई ना कोई देख लेगा, घर में कुछ बच जाता है, जैसे हमारे घर में चावल बना तो थोड़ा बच जाता है, रोटी बना तो बच जाता है। इसलिए हमने सोचा था एक घर में हम गाय रखेंगे। तो उस टाइम मैंने इसे ख़रीदा था, जब मेरे पास आई तो ये लगभग दोनों टाइम मिलाकर 6 से 7 लीटर दूध करती थी। लगभग बच्चे देकर 6 से 7 महीने इसके हो गए थे, दांत में मिली हुई, जैसे मैंने बताया। और दूसरा चीज़, एक बांट इसका ख़राब है, फिर भी मैंने ख़रीद लिया था क्योंकि मुझे दूध से मतलब था। और इतना सस्ता, मात्र 10,000 रुपये मैंने इसे गाय खरीदा है और 2,000 रुपये मैंने इसे लाने में भाड़ा लगाया है। तो ये मेरे पास आने के बाद लगभग 4 से 5 महीने तक के दूध करती रही कंटिन्यू, पर डे 4 केजी 5 केजी, धीरे धीरे कम होता चला गया और इसे 6 महीना कंप्लीट हो गया है प्रेग्नेंट का। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि हम लोगों ने सोचा कि अगर हम सेल करते हैं तो गलत जगह पे चला जाएगा। बहुत अफसोस आता है जब इतनी बढ़िया गाय आपको सेल करना पड़े मजबूरन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थन की बनावट, और कोई प्राइस भी नहीं मिलता अगर आप उल्टे सीधा जगहों पे सेल करते हो ना, तो मात्र आपको इस इतनी बढ़िया गाय का दाम उन लोग 3,000 4,000 5,000 देंगे। उससे बढ़िया है आप किसी किसान को दे दो,
तो प्रेग्नेंट नहीं होने की वजह से सेल भी नहीं हो रहा था। जब मैं इसे 6 महीने पहले, ये 7वें महीने में इन कर गई, 21 तारीख को ये इनका 6 महीना कंप्लीट हुआ, 21 मार्च को प्रेग्नेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट टाइम में 3 ब्यात की है तो भी 15 से 16 केजी दूध निकालना चाहिए, और मैं किसी किसान को भी सेल कर सकता हूँ बढ़िया दाम में भी। आपको इसको देखने के बाद, क्वालिटी देखने के बाद भी समझ में आ रहा होगा कि कैसी गाय है ये। तो ये है पूरी फार्म की कहानी। मैं क्या देता हूँ, अब सवाल होता है खाने में क्या देते हैं आप, खाने में कैसे खिलाते हैं आप, खिलाने का तरीका क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मात्र 4 गाय हमारे गाय फार्म पे मिल्किंग में है, और एक बछिया है जो हमने सोनपुर से खरीद कर लाया था। उसी बछिए को दूध पिलाया जाता है। 2 मेल काफ है जो खुद दाना खा लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंदा बैठा हुआ है शेर सिंह, दूसरा यहाँ खड़ा है। अभी इनको दाना मिला था, ये खा पी के बैठ गई, दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट देसी गाय में तो नेचुरली ऐसा होता है कि उनको जब तक बच्चे को नहीं लगाएंगे तब तक दूध निकालेगी नहीं, तो थोड़ा बहुत चटाकर उसको दूध हम लोग निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटा सा फार्म हमारा बढ़िया लगा होगा। वीडियो को यार आप लोग लाइक नहीं करते, सबसे बड़ा मुझे दुख होता है कि आप लोग व्यूज़ तो बढ़िया देख लेते हो लोग, बट लाइक नहीं करते। ये थोड़ा सा दिल में आहट सी होती है। तो लाइक ज़रूर कर दें, हर किसान को शेयर कर दें ताकि हमारा फार्म हर भाई देख सके। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अपने फार्म पे छोटी मोटी मुर्गियाँ भी रखता हूँ, क्योंकि मैं अंडे खाने का शौकीन हूँ। ठंडी के टाइम में बच्चे वगैरह बच्चे लोगों को भी अंडे की ज़रूरत पड़ती थी, तो 2-3 देसी मुर्गियाँ रख लेता हूँ, ताकि अगर कोई अपनी गाय पे कीड़े मकोड़े कुछ होते हैं तो वो भी आसानी से वो खा लें, ताकि आपको गाय को परेशानी ना भी हो और आपको कीड़े निकालने की ज़रूरत भी ना हो। यहाँ पे मैंने 2 गाय 3 गाय भी बांध देते हैं इस रूम के अंदर। ठंडी था जब तो बढ़िया से बंधा भी जाता था, अभी थोड़ा दिक्कत होता है गर्मी में, इसलिए हम सभी को बाहर ही बांध देते हैं। मैट वगैरह लगा दिया हूँ यहाँ पे भी। जो बढ़िया गाय है, बढ़िया मतलब बड़ी गाय है तो उनको दिक्कत होती है, उनके लिए मैं मैट वगैरह लगा दिया हूँ। यहाँ पे अभी मैट देख सकते हैं, जो कि मैंने ये भी मैट भी मनीष एंटरप्राइजेस से खरीदी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।